माधवपुर गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त किशन और संतोष। संतोष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था और किशन के पिता एक फल वाले थे जो बाजार में एक छोटी सी दुकान पर फल बेचा करते थे। संतोष और किशन हमेशा साथ रहते थे और अपनी हर बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते। ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही और समय गुजरता गया। अब संतोष और किशन बड़े हो गए। अब उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। संतोष के पिता उसके लिए बड़ा कारोबार छोड़कर गए थे, पर किशन इतना खुशनसीब कहाँ था। वह अपने पिता की तरह ही फल बेचा करता था। किशन गरीब जरूर था, परंतु हिसाब किताब में काफी तेज और समझदार था। क्या हुआ किशन, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? संतोष, तुम तो जानते ही हो मैं जैसे तैसे अपना घर चला रहा हूँ। किशन मेरे मित्र, तुम पढ़ाई लिखाई में मुझसे आगे हो, क्यों न तुम मेरे व्यापार का सारा हिसाब किताब का काम संभाल लो। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ, ठीक कहा तुमने संतोष। अच्छा बताओ, कब से काम शुरू करें? कल से ही गोदाम पर आ जाना। अब किशन अगले ही दिन से संतोष के गोदाम पर हिसाब किताब का काम करने लगा। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन संतोष किशन से कहता है, किशन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 5,000 रुपए हैं, तुम मेरे बेटे के खाते में जमा करवा देना। पर मुन्ना तो अभी 3 साल का है, इतने सारे पैसे उसके लिए? अरे किशन, ये उसकी आगे की पढ़ाई के लिए है। मैं हर साल जमा कराता हूँ। ठीक है, मैं जमा करा दूंगा। अब शाम को किशन अपने घर चला गया और घर जाकर वह सोचने लगा, एक संतोष है जो अपने बेटे के लिए इतना सारा पैसा जमा कर रहा है और मेरा तो सारा खर्चा निकाल कर भी महीने के 100 रुपए बचते हैं। सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा, कोई तो रास्ता होगा ज्यादा पैसे कमाने का। ऐसा सोचने के बाद अगले दिन किशन गोदाम पर हिसाब किताब का काम कर रहा था। तभी उसने दिमाग लगाया, हर बोरी 510 रुपए की है। अगर मैं इसमें से 2 रुपए निकाल लूं तो 20 बोरियों पर मुझे 40 रुपए मिलेंगे और महीने के 1200 रुपए। हाँ, इतना मुनाफा काफी होगा। ऐसा सोचने के बाद अब किशन हिसाब किताब में गड़बड़ी करने लगा और ऐसे ही दिन निकलते गए। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। संतोष को गड़बड़ी की भनक भी नहीं लगी। एक दिन एक व्यापारी संतोष के यहाँ मिलने आया। आइए आइए साहब जी, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ यह कहने आया हूँ कि अब से हमें 30 बोरी अनाज चाहिए होगा। अच्छी बात है, मिल जाएगा। पर दाम थोड़ा कम हो जाता तो अच्छा रहता। क्या सेठ जी, अपने हर बोरी पर 508 रुपए ही तो हैं। 508 नहीं, 510 में खरीदता हूँ। नहीं नहीं साहब, जरूर आपसे कुछ भूल हुई होगी। मैं 508 में ही देता हूँ। अपना हिसाब किताब एकदम चोखा है। 510 मतलब 510। यह सुनते ही संतोष को किशन पर शक होने लगा। वो तुरंत गोदाम में जाता है और उसने हिसाब की डायरी देखी तो उसमें 510 रुपए था, जबकि उसको केवल 508 रुपए ही मिलते थे। तभी किशन वहां पर आ जाता है। ये क्या है किशन, धोखेबाज किशन, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। वो मैं चुप हो जा, तू मेरा दोस्त था, इसीलिए मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे ही धोखा दिया। निकल जा यहाँ से और फिर कभी शकल मत